स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लॉक बनाना सिखा रही हूँ। आपको इस तरह कोई कटोरी या कोई चूड़ी कुछ भी आपको लेना है, उसको अपनी कॉपी पे रखना है और आपको एक सर्कल शेप फॉर्म करनी है इसकी हेल्प से। इस तरह। उसके बाद आपको स्केल की हेल्प से या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, बिल्कुल यहाँ सेंटर में टॉप पे अपने बच्चे की पेंसिल रखवाएंगे और बिल्कुल स्केल को इस तरह सीधा रखेंगे। एक छोटी सी लाइन यहाँ और एक छोटी सी लाइन बिल्कुल इसके सामने यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेंटर में पेंसिल रखनी है। उसके बाद आपको स्केल रखना है, एक छोटी सी लाइन यहाँ डालनी है और बिल्कुल एक छोटी सी लाइन उसके सामने। तो इस तरह आपको नज़र आएगा और इसके बीच में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्केल से, बिल्कुल सेंटर में आपको एक डॉट डालना है। इस तरह जब आप क्लॉक बनाएंगे तो बच्चे से बिल्कुल भी क्लॉक टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी। यहाँ इन दोनों के बीच में आपको बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे 2 लाइंस डालनी है। इन दोनों के बीच में भी आपको बराबर दूरी पे 2 लाइंस डालनी है। इधर भी आपको बराबर दूरी पे 2 लाइंस डालनी है और इधर भी। ये लाइंस इस तरह बनेंगी कि हमारा हर एक गैप बिल्कुल बराबर दिखना चाहिए। उसके बाद अभी हम क्योंकि सिर्फ ओ क्लॉक वाला पूरा होल टाइम सीख रहे हैं तो हमें नंबर्स डालने हैं। यहाँ से शुरू करेंगे 12, 6, 3 और 9। सबसे पहले हम बीच वाले नंबर डालेंगे। जिस तरह हमने पहले बीच की लाइंस डाली हैं उसी तरह हम बीच के नंबर्स डालेंगे। उसके बाद हम जो नंबर्स रह गए हैं वो फिल करेंगे। 12 के बाद यहाँ 1, 2, 3 लिखा हुआ है, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, 7, 8, 9 लिखा हुआ है, 10, 11। इस तरह से हमें नंबरिंग करनी है। और अभी हम सिर्फ ओ क्लॉक वाली क्लॉक सीख रहे हैं, होल टाइम सीख रहे हैं, मिनट्स वगैरह के बारे में अभी हम नहीं सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ी नीडल बनाएंगे। बच्चे स्केल की हेल्प से भी बना सकते हैं ताकि वो बिल्कुल सीधी बने। इस डॉट पे पेंसिल रखवानी है, बड़ी नीडल बनानी है जो कि 12 तक पहुंचेगी। और सपोज हमें समय बनाना है 3 बजे का, उसको हम लिखेंगे 3 ओ के ऊपर छोटा सा डॉट स्लैश, इसको हम अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, 3 ओ क्लॉक। या फिर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3.00 3 ओ क्लॉक। और जो 3 की नीडल बनेगी, यहाँ पर जितना भी समय लिखा हुआ है वो वाली नीडल हमेशा छोटी वाली नीडल होगी, स्मॉल नीडल होगी। तो स्केल रख के 3 की तरफ जाती हुई, 3 को टच करना नहीं है हमें क्योंकि नीडल हमारी बहुत छोटी बनेगी। यहाँ पर आपको 3 की तरफ दिखाती हुई एक छोटी नीडल बनानी है। हर हाल में आपकी इस नीडल से ये वाली नीडल छोटी नज़र आनी चाहिए, हमेशा इसी तरह होगा। 3 ओ क्लॉक बनाना है तो 3 की जो नीडल है वो छोटी बनेगी, 12 वाली नीडल बड़ी बनेगी। सपोज यहाँ पर मुझे 3 की जगह 7 ओ क्लॉक होता तो मैं नीडल कहाँ बनाऊंगी? मैं नीडल बनाऊंगी 7 की तरफ पॉइंट करती हुई, 7 की तरफ दिखाई देती हुई। 7 तक लेकर नहीं जानी मुझे, इस तरह 7 तक जाती हुई नीडल मुझे सिर्फ दिखानी है। और मेरी 12 वाली नीडल से 7 वाली नीडल छोटी रहेगी। तो जिसकी तरफ छोटी नीडल होगी वही टाइम माना जाएगा। 7 की तरफ छोटी नीडल है तो 7 ओ क्लॉक। अगर ये नीडल यहाँ होती तो ये टाइम माना जाता 9 ओ क्लॉक, इस तरह। तो सभी बच्चों को हमेशा क्लॉक बनाने के लिए पहले एक सीधा सर्कल किसी भी कटोरी की हेल्प से बनाना सिखाना है। फिर बिल्कुल आमने सामने 2 सीधी लाइंस छोटी छोटी, फिर इधर आमने सामने 2 लाइंस, फिर बीच में डॉट। उसके बाद यहाँ पर 2 लाइंस, 2 लाइंस, 2 लाइंस, 2 लाइंस और फिर नंबरिंग 12, 6, 3, 9। और उसके बाद 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। छोटा छोटा, लाइंस भी छोटी छोटी, नंबरिंग भी छोटी छोटी। और फिर बड़ी नीडल 12 पे और फिर जितना भी टाइम है, जैसे कि 6 ओ क्लॉक है तो छोटी नीडल 6 की तरफ बनेगी, 5 ओ क्लॉक है तो छोटी नीडल 5 की तरफ बनेगी। इस तरह बच्चों को क्लॉक बनानी सिखानी है। हमेशा आमने सामने 2 लाइंस, फिर इधर 2 लाइंस, फिर डॉट, फिर बीच की लाइंस, फिर नंबरिंग
और फिर 12 पे नीडल और फिर जो भी टाइम आपको दिखाना है। जब आप बच्चे को इस तरह सिखाएंगे तो ये जो गलतियां होती हैं ना इस तरह से कि बच्चे ने यूं इस तरह बच्चे बना देते हैं क्लॉक को, यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ पर 1 2 3 4 जा रहा है, 6 इधर टेढ़ा जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस तरह से बच्चे नहीं बनाएंगे। जब आप इस तरह से क्लॉक बनवाएंगे तो कभी भी बच्चे से गलती नहीं होगी। बच्चे नहीं तो इस तरह बना देते हैं, 6 भी यहाँ पहुँच जाता है बच्चे का। तो प्लीज़ बच्चों को यही तरीका सिखाइए, सर्कल, ऊपर नीचे लाइन, साइड्स पे लाइंस, बीच में डॉट, 2 लाइंस बीच में, फिर नंबरिंग और उसके बाद नीडल्स। थैंक यू पेरेंट्स, आई होप आपको और आपके स्टूडेंट्स को इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी क्लॉक बनाने में। थैंक यू सो मच।